हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज उसके। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, म्यूटा रोटेशन। अब ये क्या चीज होती है? तो आपने पढ़ा था ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में कि अल्फा और बीटा आपको मिलते थे जो कि क्या होते थे, आइसोमर्स होते थे। तो यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा है ये क्या होते हैं, ये इंटरचेंजेबल होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। इसका मतलब ये है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बीटा में अल्फा को एंड बीटा को अल्फा में। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है कि इसका ये मतलब बता रहा है कि जो भी आपका सॉल्यूशन है उसका ओवरऑल रोटेशन अगर पूछा जाए कि कितना है तो दैट इज 52.5 डिग्री। ठीक है, ओवरऑल जो रोटेशन होगा वो कितना होगा, 52.5 डिग्री। तो ये होता है म्यूटा रोटेशन, मतलब अल्फा बीटा आपके इंटरचेंजेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, जो हमारे अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स हैं ये कैसे होते हैं, ये एनोमर्स होते हैं। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर एनोमर्स। कैसे एनोमर्स हैं? C1 एनोमर्स हैं, C1 एनोमर्स। अब ये चीज आपके समझ नहीं आ रही होगी C1 एनोमर्स क्या है, तो आप जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा सा पेज पलट के देखिए। वहां पर जितने भी चेंजेस आ रहे थे वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहे थे, दैट इज C1, तो उसको हम बोलते हैं कि C1 एनोमर्स। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होगी, जितने भी एनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाई स्टीरियोमर्स होते हैं। एनोमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स। लेकिन जितने भी आपके डाई स्टीरियोमर्स हैं वो एनोमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एनोमर्स होंगे वो आपके डाई स्टीरियोमर्स होंगे, लेकिन सारे डाई स्टीरियोमर्स आपके एनोमर्स नहीं होते हैं। तो इन सारी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम कितने हमें मिले थे इसमें। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स कितने मिले थे हमें? तो जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसमें मिले थे हमें कितने, 5। ये मिला था हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और फिशर प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स थे आपके 4। ये किसमें था, आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 मिले थे एंड फिशर प्रोजेक्शन में आपके टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स 4 मिले थे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप सबसे पहले कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बनाना सिखाती हूँ। नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो सबसे पहले इसका हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है इसका, CH2OH यहाँ ऊपर होता है, देन CH2OH यहाँ नीचे होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका होता है OH, HOH, अगेन H एंड OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ये वाला अल्कोहल आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, H पे आएगा प्लस, O पे आएगा माइनस। ठीक है, देन अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, जो चीजें आपकी एज इट इज हैं उनको सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपका CH2OH है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, अगेन OH एंड H। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है आपका CH2OH। क्लियर है बात? और यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये O है माइनस, तो इसके साथ क्या आकर अटैच होगा, ये वाला H, तो ये आकर आपका अटैच हो गया यहाँ पर। ठीक है, जिस O के साथ में ये वाला प्लस वाला H चला गया, यहाँ क्या रह गया, सिर्फ O रह गया, यहाँ का H यहाँ चला गया है। देन ये वाला जो आपका कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज है वो आकर बॉन्ड उसका कहाँ पर अटैच होगा, इस O माइनस के साथ में। क्लियर है इतनी बात? ये वाला कार्बन जो है जिसपे आया था हमारा प्लस चार्ज वो किससे आकर अटैच होगा, O से, क्योंकि इसके पास है माइनस चार्ज। अब यहाँ पर आपको कायरल कार्बन एटम मिल जा रहा है,
जैसे ही कायरल कार्बन आइटम आपको मिलता है तो आपको पता होगा कि फिर वहां पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, एक में आप CH2OH को लेफ्ट में रख देंगे, OH को राइट में रख देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, CH2OH को आप राइट में रखेंगे एंड OH को आप लेफ्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, CH2OH को हम लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने रख लिया CH2OH। बाकी सारी चीजें जैसी हैं एज इट इज आप बना दीजिए। यहाँ पे है आपका HOH, देन आपका है HOH, H एंड O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपका ये वाला जो आपका प्लस चार्ज था कार्बन पे, वो आके बॉन्ड यहाँ जोड़ रहा था। इट मीन्स ये वाला कार्बन, ये आके ये वाला कार्बन आके कहाँ जोड़ रहा है, यहाँ पे। एक तो आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। नीचे क्या है आपका CH2OH। नेक्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, CH2OH और H। अब हमने लेफ्ट में रखा था कार्बन के CH2OH को, अब हम कार्बन के राइट में रखेंगे, ठीक है। तो हमने रख लिया CH2OH, यहाँ लिख दिया हमने OH। बाकी चीजें आपकी एज इट इज रह जाएंगी, HOH, HOH, HO एंड नीचे आपका क्या है CH2OH, CH2OH। अब यहाँ पे ये वाले कार्बन से ये बॉन्ड इधर बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन को आप देंगे फर्स्ट नंबर, इसको देंगे सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ एंड ये हो गया सिक्स्थ। यहाँ पे भी अगर हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है उसमें कितने कार्बन एटम यूज हो रहे हैं, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 एंड एक ऑक्सीजन, मतलब 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन से आपका बन रहा है यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, मान लीजिए, तो ये कैसे बन जाएगा। एक ऑक्सीजन लगाया और 4 कार्बन, यानी 1 2 3 एंड 4। इसको थोड़ा सा आप बराबर बनाइएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे बॉन्ड लगा लेते हैं सबसे पहले। अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग हम कैसे करेंगे, ये वाला कार्बन जो है यहाँ हमने बनाया है, यहाँ से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसको हमने दिया सेकेंड नंबर, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ एंड ये हो गया आपका फिफ्थ। एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको भी बोला था ना कि इसको आप बराबर से बनाएगा, बराबर से बनाने से कुछ नहीं होता है, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम यहाँ भी है एंड एक ऑक्सीजन। अब यहाँ भी हमने बॉन्ड लगा लिए सारी जगहों पे, ठीक है। नंबरिंग करी हमने, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। अब क्या करेंगे हम, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि क्या करते हैं हम, हमेशा जो भी चीजें आपके लेफ्ट में है कार्बन के, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं एंड जो भी चीजें आपके राइट में है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। तो देखें, सेकेंड कार्बन पे लेफ्ट में आपके क्या है, CH2OH है एंड राइट में OH है। तो ऊपर क्या जाएगा, लेफ्ट में है CH2OH तो ये जाएगा ऊपर CH2OH एंड राइट में है उसके OH। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कार्बन पे क्या है, लेफ्ट में OH है और राइट में H है। लेफ्ट में OH, राइट में H। फोर्थ कार्बन पे क्या है, लेफ्ट में H है, राइट में OH है, H एंड OH। फिफ्थ कार्बन पे क्या है आपका, लेफ्ट में H है, राइट में O है एंड नीचे CH2OH है। तो मैंने आपको बताया था जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो आपका ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH2OH का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो ये गया ऊपर एंड H आ गया आपका नीचे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सेकेंड कार्बन पे यहाँ पर लेफ्ट में OH एंड राइट में CH2OH, तो OH यहाँ ऊपर बनाएंगे एंड यहाँ CH2OH बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कार्बन पे OH आपका लेफ्ट में है एंड H आपका राइट में, तो OH गया ऊपर एंड H गया आपका नीचे। फोर्थ में H आया ऊपर, OH आया नीचे। फिफ्थ में भी सेम, देखिए यहाँ पर H है लेफ्ट में, O है आपका राइट में एंड नीचे है CH2OH। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका हाई है
तो ये हो गया ऊपर आ गया CH2OH एंड ये H आपका क्या हुआ नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए चेंजेस कहाँ पे आए, सिर्फ सेकेंड वाले कार्बन पे। यहाँ पे क्या था, CH2H ऊपर था, यहाँ पे CH2H नीचे आ गया, यहाँ OH नीचे था, यहाँ OH आपका ऊपर आ गया, सिर्फ यहीं पे चेंजेस आए हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, अल्फा D माइनस, देन इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज है तो हो जाएगा फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, देन D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है, आइसोमर्स हैं, इतनी चीज आपको पता है। डी है मतलब ये डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। डी फैमिली कौन सी होती है, मतलब जो सबसे लास्ट आपका कायरल कार्बन एटम है, सबसे लास्ट कायरल कार्बन एटम, अगर उसके राइट में क्या होता है, OH होता है, तो वो होता है डी फैमिली से। ठीक है, तो इसलिए डी लगाया मैंने। देन माइनस 8 मीन्स इसका जो रोटेशन है दैट इज लेवो रोटेटरी। ठीक है, ग्लूकोज में होता था हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड आपका फ्रक्टोज में होता है लेवो रोटेटरी। ठीक, फ्रक्टोफ्यूरेनोज क्यों है, फ्रक्टो है क्योंकि फ्रक्टोज से आया, देन फ्यूरेनोज इसलिए है क्योंकि फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 एंड एक ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने क्या बनाया, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये इसी का सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो हमने इसका नाम दिया फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये स्ट्रक्चर है आपका फ्यूरेन का। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ये पड़ा। ठीक है, इन सारी चीजों को आप कहीं पे नोट डाउन कीजिए, फिर इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको नोट डाउन करा लेती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देख लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे जो हमने पहले किया था, जैसे ग्लूकोज के लिए म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको एज इट इज यहाँ पे भी बना लीजिएगा, अल्फा बीटा यानी इक्विलिब्रियम ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। ठीक है, अब अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स जो होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, वो एनोमर्स होते हैं। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स आर C2 एनोमर्स। अब C2 मैंने यहाँ पे क्यों बोला, आपको समझ आ गई होगी बात, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चेंजेस आए थे वो आए थे सेकेंड कार्बन पे, इसलिए ये C2 एनोमर्स है। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम, एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट पॉइंट, कायरल कार्बन एटम कितने थे आपके, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स। ठीक है, तो किसमें थे, फिशर प्रोजेक्शन जो हमने बनाया था उसमें कितने थे, उसमें थे टोटल 3, और जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था अभी उसमें कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स 4। तो ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स कितने हैं फिशर प्रोजेक्शन में या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।